क्या पाकिस्तान ने रूजवेल्ट होटल पीआईए ओन्ड सऊदी अरेबिया को खरीदने की पेशकश की थी और क्या सऊदीज ने वो एक्सेप्ट की या रिजेक्ट की? शहबाज राणा का बहुत बड़ा इंकशाफ। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर आई है कि वैसे तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून हम जानते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, मगर उसके अंदर जिसने खबर लिखी है शहबाज राणा ने, उनकी क्रेडिबिलिटी डेफिनेटली है। और उनके मुताबिक डेप्यूटी मिनिस्टर लेड कमेटी ने रेकमेंड किया है कि रूजवेल्ट होटल जो बिल्कुल सेंटर के अंदर, अगर आप न्यूयॉर्क जाएं तो लोअर ईस्ट साइड के अंदर आपको ये एक मैग्निफिसेंट होटल मिलेगा। शानदार बड़ा सा, 250-300 कमरे हैं इस होटल के अंदर। इसको प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है ओपन बिडिंग के जरिए। उसके बाद क्यों? क्योंकि सऊदी अरब ने इसको खरीदने से तो दूर की बात है, इंटरेस्ट शो करने से भी इनकार कर दिया इस पीआईए ओन प्रॉपर्टी को। ये खबर है शहबाज राणा की, और इसके लिए बेसिकली जो स्पेशल कमेटी बनाई गई थी पीआईए को प्राइवेटाइज करने के लिए, उसने कैबिनेट कमेटी को प्रपोजल दिया ऑन प्राइवेटाइजेशन को कि इसको कंपेटिटिव और ओपन बिडिंग के थ्रू बेचा जाए। कमेटी जो बेसिकली स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अली परवेज मलिक जिसको लीड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी प्राइवेटाइजेशन कमीशन का मसला है कि इसको किस तरह बेचना है, या इसको 99 साल की लीज के ऊपर करना है, क्या करना है वही डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली एक टोपी से दूसरी टोपी के ऊपर उतारने की बात की जा रही है। और बेसिकली प्रॉपर्टी वैल्यू वाइज अगर देखा जाए तो ये $1.5 अरब इस तरीके की कोई चीज है। 1.5 से $2 अरब की सिर्फ प्रॉपर्टी होगी वो, जहां पे ये मौजूद है। मगर कोई भी इस हाथी को लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि इसके साथ जो अटैच्ड है, इसके साथ अटैच जो ट्रॉमास हैं पीआईए के अब तो पीआईए ने जो फ्लाइट शुरू की है उसके ऊपर भी एक आउटक्राई हुआ है, वो एक अलग इशू है, बात करेंगे उसके। मगर एक बहुत बड़ी खबर दी है कि सऊदी अरेबिया को इन्होंने पिच की थी ये कि आप ले लें, टोपी उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने कहा कि आप ही से रखें, थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली अब ट्रम्प साहब आ गए वहां पे, रियल एस्टेट सेक्टर वहां का बूम करेगा बस्ट करेगा ये तो नहीं पता, मगर डेफिनेटली कोई ना कोई इसके ऊपर मूवमेंट जरूर होगी, क्योंकि वहां पे भी सैंक्शंस लगा के वो लोग निगाहों में लगा के बैठे हुए हैं। अब वो इसको रूजवेल्ट होटल को किस तरीके से घेरते हैं खेलते हैं इसके साथ, ये हमें नहीं पता, मगर पाकिस्तानी लग रहा है कि मुतमईन नहीं लग रहे इस वक्त के, केपेबल नहीं लग रहे पाकिस्तानी के किसी भी तरीके से इस चीज को हैंडल कर सके। अमेरिका के अंदर ही एक बात को छेड़ता हूं पर दोबारा पाकिस्तान में आऊंगा। अमेरिका में लॉस एंजलिस फायर जो आग लगी हुई है वहां पे, वो अब ब्रेंटफोर्ड और दीगर और इलाकों में फैल रही है हवा की वजह से। 11 लोग जहां बहाक कंफर्म है, मगर ये इतलात आ रही हैं कि शायद जो लोग मरे हैं या जहां बहाक हुए हैं उनकी तादाद ज्यादा भी हो सकती है। और इसीलिए अब बेसिकली कुत्ते और डॉग्स, स्निफर डॉग्स वहां पे उन्होंने निकाल दिए हैं देखने के लिए कि बॉडीज अगर कहीं हैं राख के अंदर या करीब, तो उनको डिटेक्ट किया जाए। इतना बड़ा सानहा है कि कनाडा से भी गई हैं फायर फाइटिंग टीम्स, जहाज गए हैं बेसिकली वाटर टैंकर्स, और जो स्कूप करते हैं पैसिफिक से पानी और गिराते हैं तकरीबन 1000 गैलन एट टाइम इन इस आग के ऊपर। मगर क्योंकि हवा इतनी तेज है बहुत मुश्किल हो जाता है। कनाडा से भी गए, ब्रिटिश कोलंबिया जहाँ पे मैं हूँ यहाँ से भी गए हैं, और मेक्सिको से भी गए हैं फायर फाइटर्स उस तरफ, लॉस एंजलिस की तरफ और पैलिसेड्स और सैंटा मोनिका और इन सब एरियाज की तरफ इस मुसीबत से डील करने के लिए। मगर डेफिनेटली बहुत खौफनाक एक सूरत हाल बनी हुई है वहां पे लोगों के लिए। और हमने जिस तरह जिक्र करा है पहले मैंने, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी है लॉस एंजलिस के अंदर। बात दोबारा पाकिस्तान की तरफ लेके आते हैं। इस बार पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो एक झड़प चली हुई है, वॉर ऑफ वर्ड्स चला हुआ है। इधर की साइड अक्यूज कर रही है उधर को, उधर की साइड अक्यूज कर रही है इधर को। एक जमाने में पाकिस्तान मुकाबला करता था हिंदुस्तान के साथ वॉर ऑफ वर्ड्स के अंदर ना, अब पाकिस्तान मुकाबला करता है अफगानिस्तान के साथ। तो क्या अफगानिस्तान की पोजीशन एलिवेट हुई है या पाकिस्तान की पोजीशन गिरी है?
मेरे ख्याल से कुछ सच इसके दरमियान ही होगा, क्योंकि अभी हाल ही में अफगानिस्तान ने जो हिंदुस्तान के साथ मुआहिदे किए हैं दुबई के अंदर, और हिंदुस्तान को डिक्लेयर किया है इम्पोर्टेंट रीजनल पार्टनर के तौर पे अपना, तो डेफिनेटली हिंदुस्तान ने अपना एक डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर भेजा, ईएएम कोई डेप्यूटी बंदा भेजा यहाँ से, अफगानिस्तान का आईईए का, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर गया। तो डेफिनेटली कोई वहां पे भी एक रप्रोचमेंट जिस तरह कहते हैं हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है, और चाबहार की अब इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ईरान भी लाइंड अप है उन लोगों के साथ कंप्लीटली, वो जानते हैं। तो पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट होकर रह गया है, और अब सिचुएशन ये आ गई है कि ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर, जिन्होंने जो सिर्फ हर चीज एक्सेप्ट पाकिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके, उसके अलावा वो करते हैं। फॉरेन मिनिस्टर आपका कहाँ है, कौन है, इसहाक डार किधर है, किसी को कुछ नहीं पता। फॉरेन मिनिस्ट्री लग रहेगा कि वो तो बस कहीं किसी और दुनिया में रह रहे हैं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी या उसको हैंडल करने के लिए तो डायरेक्टली जीएचक्यू से हो रही है। तो इसकी एब्सेंस के अंदर ख्वाजा आसिफ अटैक कर रहे हैं स्तानकजई साहब, जो बहुत सीनियर तालिबान लीडर हैं, दोहा ऑफिस वो चलाते हैं, अमेरिका से उनके डायरेक्ट ताल्लुकात हैं, ज़ल्फ़े खलीलजाद के साथ तो डायरेक्ट फोन के ऊपर होते हैं। तो उनके साथ वो झड़प कर रहे हैं कि आप दहशतगर्द के हब हैं अफगानिस्तान, आपके पास अलकायदा भी है, टीटीपी भी है, यूएन की रिपोर्ट भी साइड कर रहे हैं वो, और सानकदरी साहब कह रहे हैं आप क्या बात कर रहे हैं, आप जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। और दूसरी तरफ से एक्यूजेशन आ रही है कि बलूचिस्तान के अंदर दाइश के बेसिस मौजूद हैं, और ये तालिबान के जो अफगान तालिबान लीडर हैं वो फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर हो गए, डेप्यूटीज हो गए, ये इल्जाम लगा रहे हैं। टिट फॉर टैट एक इल्जाम लग रहे हैं एक दूसरे की तरफ। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि क्या सिचुएशन आ गई है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की, कि किधर रद्दी की तरह, यानी कोई स्टैंडिंग नहीं है डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया में। अफगानिस्तान की ज्यादा स्टैंडिंग है, ज्यादा अप्रिसिएशन है, एज अपोज टू पाकिस्तान, ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। अब आप ये देखें कि अपना जो अभी टोपी ड्रामा हुआ हाल ही के अंदर, एमबीजी आए, अब एमबीजी के ऊपर आप जितनी तनकीद कर लें, वो आपके ऊपर है, मगर उसका एक स्पेक्टिकल बनाया गया जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, जो पहुंचे ये लोग, रहीम यार खान, और फिर हैंड हगिंग जो चली, और फिर तस्वीरें फ्लोट की गई, और पता नहीं क्या क्या बकवासियत ये लोग कर रहे हैं, किस फॉर्च्यून्स के साथ उन्होंने मजाक बना दिया इन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को और पाकिस्तान की स्टैंडिंग को, ऐसे वक्त में जो पाकिस्तान की जरूरत है दुनिया को। आप पाकिस्तान को डिस्काउंट नहीं कर सकते, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतनी एक न्यूक्लियर पावर को, और इतनी यंग पॉपुलेशन को, इतने वॉलेटाइल रीजन के अंदर आप उसको डिस्काउंट अपने पेरिल पे ही कर सकते हैं। और जो हो रहा है एक तरीके से वो यही लग रहा है कि इनको, कि पाकिस्तान को डिस्काउंट कर करके अब खुद ही इन्होंने अपने आप को इतनी मुश्किल सिचुएशन में डाल लिया है। किस तरह ये लोग निकलेंगे, बताएं मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक